हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों में एक ऐसी गुफा है जहां एक संत ने सालों तक अकेले बैठकर तपस्या की, लेकिन असली रहस्य गुफा से भी ज्यादा चौंकाने वाला है। कहा जाता है वहीं स्थान के पास एक पेड़ से रोटी निकलती थी। सुनने में ये सिर्फ एक कहानी लगती है, लेकिन जब आप इसकी सच्चाई जानोगे तो शायद आपकी सोच बदल जाए। क्या ये सच में कोई चमत्कार था या इसके पीछे छुपी है एक ऐसी सच्चाई जिसे आज तक किसी ने ठीक से बताया नहीं। इस वीडियो में हम जानेंगे गुफा का असली रहस्य, पेड़ से रोटी की कहानी का सच और वो बातें जो आपको कहीं और से सुनने को नहीं मिलेगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए अपने गगन डिवाइन ट्रैवल के साथ, क्योंकि जो आप देखने जा रहे हैं वो सिर्फ कहानी नहीं, एक अनसुलझा रहस्य है। गगन डिवाइन ट्रैवल। हमारी ये यात्रा शुरू होती है नई दिल्ली कश्मीरी गेट से। लगभग 10 घंटे के सफर के बाद हम पहुंच जाते हैं 470 किलोमीटर दूर हमीरपुर से फिर हम यहां की लोकल गाड़ी द्वारा, जिसका किराया 80 रुपए है, यहां से हम पहुंचते हैं सीधा शाह तलाई। बस का किराया हमें 700 रुपए प्रति व्यक्ति पड़ा है, तो कुल किराया हमारा 780 रुपए हुआ, जो हम शाह तलाई तक पहुँच गए हैं। चौहान कॉम्प्लेक्स, खाने पीने की, रहने की, ठहरने की अच्छी सुविधा। हम सुबह सुबह हिमाचल के पवित्र धरती पर पहुंच चुके हैं। चारों तरफ घना कोहरा, ठंडी हवा और पहाड़ों के बीच बसा ये शांत वातावरण सच में मन को छू लेने वाला है। भरपूर दिल्ली वालों की धर्मशाला। ये देखिए सुबह सुबह का मौसम है और आपको दिखाते हैं सुबह के नज़ारे। सुबह 8 बज रहे हैं और हम हैं बाबा बालकनाथ जी के स्थान पर। देखिए मौसम सर्दी का मौसम है। टिंचू भाई सूचना, खुले में लंगर लगाना व ढोल स्पीकर बजाने पे 1000 रुपये जुर्माना। जी की प्राचीन वट वृक्ष मंदिर मार्ग ये है चौक शाह तलाई। सुबह का समय है, धीरे धीरे यहाँ जीवन जाग रहा है, दुकानें खुल रही है, श्रद्धालु मंदिर की ओर आगे बढ़ रहे हैं और हर तरफ एक अलग ही भक्ति का माहौल देखने को मिल रहा है। यही वो पवित्र स्थान है जहाँ से बाबा बालकनाथ जी की लस्सी और रोटी वाली रहस्यमय कथा जुड़ी मानी जाती है। कहते हैं यहीं कहीं आसपास उस चमत्कार की कहानी जन्मी, इस जगह को आस्था का केंद्र बना दिया। अब हम इस रास्ते से आगे बढ़ते रहते हैं, इस चौक को पार करते हुए जहां रंग बिरंगी दुकानों की चहल पहल इस माहौल को और भी खास बना रही है। और ये देखिए सामने नजर आ रहा है एक प्रमुख द्वार। यहीं से शुरू होती है हमारी असली यात्रा उस स्थान की और जिसके बारे में कहा जाता है कि बाबा जी ने यहाँ पेड़ से रोटी निकालकर लोगों को चौंका दिया था। तो चलिए हम भी बढ़ते हैं उस प्राचीन स्थल की तरफ और जानते हैं आखिर इस चमत्कार के पीछे छिपी सच्चाई क्या है। हिमाचल प्रदेश से जुड़ी बाबा बालकनाथ जी की लस्सी और रोटी वाली कथा आज भी लोगों के बीच बहुत प्रसिद्ध है। कहते हैं कि जब बाबा बालकनाथ जी छोटे थे तब ये यहीं शाह तलाई में एक बुजुर्ग माता रत्नों के घर रहने लगे और उसके पशु को चराने का काम करते थे। बदले में माता रत्नों उन्हें रोज खाने के लिए रोटी और लस्सी देती थी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। माता रत्नों ने देखा कि जितना दूध और लस्सी बाबा जी लाते थे उतना तो उन पशुओं से निकलना संभव ही नहीं था, मानो थोड़े से दूध से ही बहुत सारी लस्सी बन जाती हो। धीरे धीरे ऐसा एहसास हुआ कि बाबा कोई साधारण बालक नहीं बल्कि एक सिद्ध योगी जिसके पास अद्भुत शक्तियां है। हालांकि स्थानीय लोग इसे अपनी आस्था और विश्वास के रूप में आज भी मानते हैं। यही पता चलने पर बाबा बालकनाथ जी दूर गुफा में कहीं सिद्ध योगी की तरह बैठ गए। तो चलिए यहाँ हम मंदिर के दर्शन करके हम आपको
आपको लेके चलेंगे बाबा बालकनाथ जी के उस स्थान पर जहां बाबा बालकनाथ जी ने सिद्धि प्राप्त करी। और शायद यही वह वजह है कि यह स्थान आज भी लाखों श्रद्धालुओं के लिए आस्था और रहस्य का केंद्र बना हुआ है। वट वृक्ष अब हम यहाँ से शेयरिंग टैक्सी लेकर अपने अगले पड़ाव की ओर निकल पड़े हैं, जहाँ बाबा बालकनाथ जी ने गुफा के अंदर तपस्या करके सिद्धि प्राप्त की थी। इस सफर का शेयरिंग टैक्सी हमें 50 रुपए प्रति व्यक्ति पड़ा है, यानी आना जाना 100 रुपए। और अब शुरू होता है एक बेहद खूबसूरत पहाड़ी सफर। देखिए ये घुमावदार सड़कें, घने जंगल, ऊंचे ऊंचे पेड़, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे सूर्य की किरणें भी बादलों और पेड़ों के बीच से निकलकर इस पूरे रास्ते को एक सुनहरी चादर की तरह ढक रही है। ये नजारा इतना अद्भुत है कि शब्दों में बयां करना मुश्किल है। ऐसा लग रहा है मानो प्रकृति खुद हमें बाबा के दर्शन के लिए बुला रही हो। और अब हम यहाँ पहुँच चुके हैं जहाँ से आगे का सफर तय करना होता है। तो चलिए अब हम इस पवित्र यात्रा पर पैदल बढ़ते हैं। हर कदम के साथ भक्ति और उत्साह बढ़ता जा रहा है। तो दिल में बस एक ही इच्छा है, बाबा बालकनाथ जी के दर्शन। तो चलिए हमारे साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ते हैं। अब शुरू होती है बाबा बालकनाथ जी के दर्शन की यह पवित्र पैदल यात्रा की ओर बढ़ते हुए। हर कदम के साथ प्रकृति का एक नया रूप देखने को मिलता है। चारों तरफ हरे भरे पहाड़, ऊंची नीची घुमावदार रास्ते, मानो प्रकृति ने खुद अपने हाथों से इन पहाड़ों को तराश कर एक सुंदर कलाकृति बना दी हो। दूर दूर तक फैली विशाल पर्वत, जिसके बीच कभी बादल तैरते नजर आते हैं तो कहीं ऐसा लगता है जैसे बादल हमारे पैरों के नीचे घुस घुस कर गुजर रहे हो। और जैसे ही सूर्य की किरण इन पहाड़ों पर पड़ती है तो हरियाली पर चमकती हुई वह रोशनी इतनी तेज और मनमोहक लगती है कि आंखें कुछ पल के लिए ठहर सी जाती है। ठंडी ठंडी हवा, पक्षियों की मधुर आवाज और चारों ओर फैली शांति। यह सफर सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव बन जाता है। हर कदम के साथ मन में भक्ति बढ़ती जाती है और ऐसा महसूस होता है जैसे ये पहाड़, ये रास्ते और ये प्रकृति हमें खुद बाबा बालकनाथ जी के दर्शन तक ले जा रही हो। अब हम पहुंच चुके हैं उस आखिरी पड़ाव पर। इसके आगे जहां से बाबा बालकनाथ जी के दर्शन की यात्रा शुरू होती है, और जाने से पहले यही वह अंतिम जगह है जहां से श्रद्धालु प्रसाद लेकर आगे बढ़ते हैं। यहां आपको प्रसाद की छोटी छोटी दुकानें मिल जाती है, जहां रोट का प्रसाद, मिठाई, नारियल और अन्य पूजा सामग्री आसानी से मिल जाती है। हम भी यहीं से बाबा बालकनाथ जी के लिए प्रसाद ले रहे हैं, क्योंकि इसके बाद सीधे मंदिर तक सीढ़ियों का रास्ता और आगे कोई दुकान नहीं मिलेगी। यहाँ पर चाय पानी और नाश्ते की भी अच्छी सुविधा है। श्रद्धालु थोड़ी देर रुककर यहाँ आराम करते हैं, अपने साथियों के साथ बात करते हैं और फिर पूरी श्रद्धा के साथ बाबा के दरबार की ओर बढ़ते हैं। हमारे ग्रुप के कुछ साथी भी यहीं मौजूद हैं। ध्यान रहे, यहाँ बंदर आपका प्रसाद छीनकर ले जाते हैं, तो बंदरों से सावधान रहें। यहाँ बंदरों का बहुत ही बड़ा समूह रहता है, जो यहाँ हर समय बैठे हुए प्रसाद पर घात लगाए रखते हैं।
तो चलिए अब हम प्रसाद लेकर आगे बढ़ते हैं। सीढ़ियों के रास्ते जो हमें सीधे बाबा बालकनाथ जी की गुफा तक लेकर जाएगी। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते हैं मन में एक अलग ही शांति और श्रद्धा का अनुभव होने लगता है और आखिरकार हम पहुंचते हैं उस पवित्र स्थान पर जहां बाबा बालकनाथ जी ने वर्षों तक तपस्या की। कहा जाता है कि यह स्थान सैकड़ों वर्षों पुराना है और आज भी इसकी दिव्यता वैसी ही बनी हुई है। यहाँ की गुफा वही है जहाँ बाबा बालकनाथ जी ने एकांत में बैठकर कठोर साधना की और सिद्धि प्राप्त करी। मंदिर में प्रवेश करते ही एक अद्भुत ऊर्जा का अनुभव होता है, मानो यहाँ की हवा में भी शक्ति घुली हुई हो। चारों तरफ बाबा बालकनाथ जी के गूंज और मन अपने आप ही शांत होने लगता है। यहाँ की एक विशेष परंपरा है, स्त्रियों को गुफा के अंदर प्रवेश नहीं कराते, वे बाहर से ही बाबा बालकनाथ जी के दर्शन करती हैं, जबकि पुरुष भक्त गुफा के समीप जाकर बाबा को प्रसाद चढ़ाते हैं और चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेते हैं। यहाँ बाबा बालकनाथ जी का अखंड धूना भी चलता रहता है, जो दिन रात बिना रुके चलता है और इसे इस स्थान की सिद्धता और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि जो भी सच्चे मन से यहाँ आता है उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है और शायद यही कारण है कि हर साल लाखों श्रद्धालु इस पवित्र धाम में खींचे चले आते हैं। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि आस्था, विश्वास और अध्यात्म का एक ऐसा केंद्र है जहाँ आकर हर व्यक्ति अपने आप को एक अलग ही दुनिया में महसूस करता है। तो चलिए अब हम बाबा बालकनाथ जी के पवित्र दर्शन करते हैं और इस दिव्य अनुभव को अपने जीवन का एक यादगार पल बनाते हैं। जय बाबा बालकनाथ। अब हम बाबा बालकनाथ जी के पवित्र दरबार में दर्शन कर चुके हैं। मैं सच में यहाँ ऐसा महसूस कर रहा हूँ जैसे हम किसी साधारण जगह पर नहीं बल्कि सीधे परमेश्वर के धाम में पहुँच गए हों। यहाँ आते ही मन एक अलग ही आयाम में पहुँच जाता है। चारों तरफ एक ऐसी अद्भुत शांति जो शब्दों में बयां करना मुश्किल है। ऐसा लगता है जैसे बाबा बालकनाथ जी की तपस्या की ऊर्जा आज भी यहाँ हर कण में मौजूद हो और उसी ऊर्जा में हम भी सीधे सीधे डूबते जा रहे हो। मन पूरी तरह शांत हो जाता है, विचार थम से जाते हैं और ऐसा महसूस होता है जैसे हम शून्यता की ओर एक कदम बढ़ा रहे हैं। एक ऐसी अवस्था जहां सिर्फ शांति है, ध्यान है और आत्मा का अनुभव है। यहाँ खड़े होकर ऐसा लगता है जैसे योगियों की उस अवस्था को थोड़ा सा महसूस कर पा रहे हो जहाँ मन, बुद्धि और अहंकार सब पीछे छूट जाते हैं। शायद यही कारण है कि इस स्थान को द्योत सिद्ध कहा जाता है, यानी देवताओं द्वारा सिद्ध किया गया स्थान। एक ऐसी भूमि जहां साधना और भक्ति अपने चरम पर पहुंचती है और सच में यहां आकर ऐसा लगता है कि हम सिर्फ दर्शन नहीं करते बल्कि एक दिव्य अनुभव को जी रहे हों। जय बाबा बालकनाथ। अब बात करते हैं इस पूरी यात्रा के बजट की। दिल्ली से आने जाने का बस का किराया हमें 700 रुपये पड़ता है। लोकल ट्रांसपोर्ट का खर्च 130 रुपये, रूम का किराया 600 रुपये, खाने का खर्च 500 रुपये, कुल बजट 1930 रुपये हो जाता है। यानी बहुत कम खर्च में आप बाबा बालकनाथ जी के पवित्र धाम के दर्शन कर सकते हैं। हम आपके लिए ऐसे ही धार्मिक और यात्रा से जुड़ी वीडियो हर शुक्रवार लाते रहेंगे। इस वीडियो में आपको सबसे अच्छा क्या लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।